अच्छा, तो यही 2023 के पास पेपर में एक क्वेश्चन और है जैकोबीज, और हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, इसे हमने सॉल्व करने किसके अकॉर्डिंग, जैकोबीज और गॉस सीडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सबसे पहले जो जैकोबीज और गॉस सीडल के लिए एक चीज़ होती है, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दे देते हैं ना, आगे इन्हें सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे जो पहली चीज़ इसमें वो ये है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने इसे ये देखना है कि ये इधर डायगोनल डोमिनेंट है कि नहीं है। डायगोनल डोमिनेंट के लिए कंडीशन क्या है कि हर जो रो है, हर जो इक्वेशन है, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम एज मैट्रिक्स कंसिडर करें ना, तो ये हमारे पास आ जाता है, इसका ये डायगोनल आ जाता है। ठीक है, मेन डायगोनल हम ये इसका मेन डायगोनल का जो फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो में मेन डायगोनल का जो एलिमेंट होगा ये वाला हो जाएगा, x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट, फिर x3 का, फिर x4 का। ठीक हो गया। अब इनको हम देखेंगे कि इनका जो एब्सोल्यूट है, ठीक है, इनका एब्सोल्यूट देखेंगे कि इनके जो एब्सोल्यूट है वो इस पूरी इक्वेशन में जो बाकी कोफिशिएंट बनते हैं उनके एब्सोल्यूट के सम के। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हमने क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव, उनके एब्सोल्यूट के सम से ज़्यादा है या नहीं है। तो अगर वो ज़्यादा हुआ तो वो डायगोनल डोमिनेंट नहीं है। क्या होना चाहिए, वो उनसे क्या होना है, कम होना चाहिए। अब इस केस में आप देखें ना, यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इन बाकी को अगर हम करते हैं तो ये इससे क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं ना। अब जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं ना, ये क्या है, -1 तो 1 हो जाएगा, 4 1 1 कितने हो जाएंगे, ये माइनस है ना, इन्हें एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट में प्लस कंसिडर करेंगे। 4 1 5 हो गए, 5 + 1 6 हो गए। ठीक है, ये 1 है, 1 अब 1 ग्रेटर है या 6 ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है ना, तो ये डायगोनल डोमिनेट नहीं है। इसे डायगोनल डोमिनेट के लिए हम क्या करेंगे, अब इस तरह इधर देखें ना, अगर हम इसमें ये करें कि इस फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को आपस में इंटरचेंज कर दें, जब इन दो इक्वेशन में आपस में इंटरचेंज किया तो हमारे पास ये रिजल्टेंट इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन में हम देखते हैं ना, ये इस एलिमेंट को लेंगे, बाकी सब के एब्सोल्यूट सम लेंगे, वो इससे कम आ रहा है। इधर इसमें ये सेकंड एलिमेंट लेंगे, बाकी इन तीन का एब्सोल्यूट सम लेंगे, वो इससे कम है। इसी तरह थर्ड में, इसी तरह फोर्थ में। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो गए, डायगोनल डोमिनेंट हो गए। अब जिस वक्त डायगोनल डोमिनेंट हो गया तो हम इस पर जैकोबीज भी लगा सकते हैं और गॉस सीडल भी लगा सकते हैं। अब जैकोबीज और गॉस सीडल के जो सबसे पहले यहाँ तक ये जो है ना, इधर तक हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों मेथड के लिए क्या है, दोनों के लिए ये वाला प्रोसीजर सेम है। अब इसके बाद हम करेंगे कि ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं जो वेरिएबल x1 x2 x3 और x4 में, तो इन्हें हम अरेंज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को x1 के लिए, सेकंड को x2 के लिए, थर्ड को x3 के लिए और फिर x4 के लिए। x1 x2 x3 x4 के लिए किस तरह अरेंज किए, फर्स्ट इक्वेशन में x1 का जो कोफिशिएंट था उसे पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 था तो 4 पे सबको डिवाइड किया, हमारे पास ये रिजल्टिंग इक्वेशन बन गई। यहाँ पर x1 को हमने क्या किया, इधर ही छोड़ा, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर लिया। इस तरह x2 के लिए कर दिया, x3 के लिए किया, फिर x4 के लिए भी। ठीक हो गया। अब x1 x2 x3 x4 के लिए हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई। अब x1 x2 x3 x4 के लिए हमने वो इक्वेशंस बना दी थी। उसके बाद का जो पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर। अब कैलकुलेटर वाली जो वीडियो है वो हम इसके लास्ट में डाल देंगे, कैलकुलेटर पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के लिए हम ये कंसिडर करेंगे ना, वो मैं उसमें भी डिस्कस कर दूंगा। कि जो x1 है इसे कंसिडर करेंगे x के इक्वल, x2 को y के, x3 को e, x4 को f के। ये आ जाएगा x, ये y, e और f। और इस साइड पर जो है x1 a की आएगा, x1 को लेंगे a, x2 को b, x3 को c और x4 को लेंगे d। ठीक है, ये कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के लिए इनको इस तरह ले लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहली जो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे ना, वो इधर ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, b की, फिर इस तरह c की ये वाली, ये जो फर्स्ट वन वाली वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास ना, कांस्टेंट वैल्यूज़, ये a b c और d की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू जिस तरह मैंने यहाँ पर इसमें ये लिखती, x1 की वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू आएगी, x2 की, x3 x4 की। अब इनको जिस वक्त हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इसी तरह इन्हें हम वो कैलकुलेटर में आप देख लेंगे, कैलकुलेटर वाली वीडियो में किस तरह सॉल्व हुए सारा। तो फिर ये वाली वीडियोस अब आ गई। अब ये आगे भी सॉल्व होते हैं, लेकिन मैंने इनसे यहाँ तक अब सारे क्वेश्चन में ये क्यों नहीं दिया ना कि हमने कौन सी डेसिमल प्लेसेस तक इसे फिक्स करने। तो ये हम जनरली कितने तक करते हैं, 4 तक करते हैं, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं था तो मैंने कितने तक किए, इसे 2 तक किया। अब 2 तक जिसे फिक्स करते हैं ना, हाँ, तो अब जिस वक्त हम इसमें देखते हैं ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखें तो यहाँ तक आकर हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट होने स्टार्ट हो रही है। मीन इसमें भी जो 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, इसमें भी वही है, इसमें भी इसी तरह। यहाँ पर 0.66 है ना,
यहाँ पर भी 0.66 है, ठीक है। मीन यहाँ पर पहले दो डेसिमल प्लेसेस तक डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहली दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर भी वही हैं, यहाँ पर भी वही हैं। इस तरह जिस वक्त इन चारों वैल्यू में सेम आ जाए ना तो हम उस पॉइंट पर स्टॉप कर सकते हैं। अब मैंने ये नीचे वाली वैल्यूज इसलिए लिखी है ना, अगर आप इसे आगे करना चाहें 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो आप इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर जाकर हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक, जिस तरह ये 0.66 है ना, अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास ये आता है कि आगे जाकर किसी एड्रेशन में 17-18 पर के 0.6654, अब ये आ रहा है। फिर नीचे वाली जो एट्रेशन आ रही है उसमें भी 0.6654 आ रहा है। आगे वाली फिफ्थ डेसिमल पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर हम इसे स्टॉप कर लेंगे और वो हमारे पास क्या होंगी, इसकी रिजल्ट्स हो जाएंगे x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज़ होंगी। और वो वैल्यू जिस वक्त हम इक्वेशन में बैक पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई कर। अब जैकोबीज से हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा, गॉस सीडल आएगा। अब गॉस सीडल में और जैकोबीज में डिफरेंस क्या है, और फिर जिसकी उस डिफरेंस की वजह से हम जो वैल्यू इसमें जैकोबीज में मिलती है 10th 12th आइट्रेशन पर, वो हमें जैकोबीज में 10th और 12th आइट्रेशन पर मिलती है, वो हमारे पास गॉस सीडल में 6, 7, 8 पर आ जाती है। और ये डिफरेंस है ना, हम जिस वक्त वो करते थे जैकोबीज करते थे उसमें हम x1 x2 x3 और x4 की जो इनिशियल वैल्यू लेते थे वो ये वाली लेते थे, लेकिन गॉस सीडल में इस तरह नहीं करना। गॉस सीडल में क्या करना है, x1 की मीन ये वाली वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू कैसे आएगी, x2 की वैल्यू हम निकालेंगे x1 की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और x3 की जगह और x4 की जगह 0 पुट करेंगे। x3 तो इधर आ गया ना, x4 की जगह 0 पुट करेंगे। इसी तरह फिर ये वाली वैल्यू हम आगे इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर जिस वक्त x3 की वैल्यू निकालेंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से ये जो आएगी, और x2 की वैल्यू जो यहाँ इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगी, और आगे क्या बच गया, x4 बच गया, x4 को 0 पुट कर देंगे। अब इसी तरह x4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 की वैल्यू, x2 की ये वाली वैल्यू नहीं जो वैल्यू हमने सॉल्व करने के बाद आई थी, x3 की वैल्यू जो इसमें ये वैल्यूज पुट करने के बाद आई थी, वो वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, हमारे पास x4 की आ जाएगी। इसी तरह मैंने जिस तरह सॉल्व किया, अब इसके अकॉर्डिंग अब देख x1 की वैल्यू इसमें क्या है, -0.5, और जैकोबीज में -0.5 थी, लेकिन इसमें इसकी वैल्यू क्या है, उसमें 0.25 थी, इसमें -0.125, फिर ये भी -0.125, और ये वाली आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 0.5। अब इसी तरह हमने इसको आगे कंटिन्यू किया तो हमारे पास क्या आ गई, अब ये वाली वैल्यू पुट की, आगे अब कैलकुलेटर वाली वीडियो में देखेंगे कैसे आगे फर्दर सॉल्व हुए। तो इनको सॉल्व किया, जहाँ पर जाकर 4th इटरेशन या 4 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस, अब इससे भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस पर स्टॉप किया था, इसी पर 2 पर ही स्टॉप करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये सारा मेथड था, हमारे पास x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज़ निकालनी थी। कौन कौन से मेथड से, जैकोबीज से भी, गॉस सीडल से भी, हमने ये दोनों कर दिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका डायगोनल डोमिनेंस चेक किया था, डायगोनल डोमिनेट के मैट्रिक्स नहीं था, हमने इसे डायगोनली डोमिनेट बना दिया। उसके बाद x1 x2 x3 x4 के फॉर्म में से अरेंज कर दिया, फिर हमने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व किया, हमारे पास आगे इस टेबुलर फॉर्म में ये वैल्यूज़ आ गई, और यही हमने इसे क्या करना था, कंप्यूट करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अब हम जैकोबीज मेथड डिस्कस करते हैं कैलकुलेटर से। तो इसके लिए हम ये करेंगे ना, तो जैसे मैंने क्वेश्चन के जवाब बताया था कि x1 को हम किसके इक्वल रखेंगे, x के, x2 को y के, x3 को e के, और x4 को f के, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर x1 को a, x2 को b, x3 को c और x4 को d। अब मैं इस तरह लिखता हूँ, यहाँ पर नंबर वाइज अपनी इक्वेशन क्या था, x1 था, x1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x, ठीक है। x अल्फ़ा किया, कैल्क इक्वल किया। अब इसके बाद हमारे पास -0.5, ठीक है। उसके बाद है -0.5 x2 है, तो x2 की जगह क्या पुट करना है, b, x2 की जगह आ गया b, ठीक है। और उसके बाद है +0.25 x3, +0.25 x3 की जगह क्या करना है, c, ये आ गया c। और फिर उसके बाद क्या है, -0.25 x4, -0.25 x4 की जगह क्या करना है, d पुट करना है, ये आ गया d, ठीक है। अब ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अल्फ़ा और ये सेपरेटर लगा लिया। अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे जो किसके इक्वल है, x2 के, तो x2 किसके इक्वल है, y के, अल्फ़ा ये y आ गया, अल्फ़ा कैल्क इक्वल आ गया। अब इक्वेशन है -0.25 प्लस 0.25, सॉरी प्लस नहीं है, -0.25 है, -0.25 x1 है, तो x1 किसकी इक्वल है, a के। उसके बाद है +0.25 प्लस 0.25 x3, x3 किसकी इक्वल है, c के, और +0.25 प्लस 0.25 x4 की जगह आ गया d अल्फ़ा सेपरेटर, फिर
आगे x3 है, x3 किसकी इक्वल है अल्फ़ा ई अल्फ़ा कैल इक्वल आ गया। फिर है 0 था और 0 के बाद है 0.2x1 0.2x1 की जगह क्या आ गया ए आ गया। और फिर प्लस 0.2x2 प्लस 0.2x2 की जगह क्या आ गया बी। उसके बाद क्या आ गया -0.2x4 -0.2x4 की जगह क्या आ गया डी अल्फ़ा सेपरेटर अल्फ़ा। अब एफ़ करना है ना, ये एफ़ आ गया अल्फ़ा कैल्क आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस 0.25 है प्लस 0.25 माइनस 0.25x1 है ना, तो x1 की जगह क्या पुट करना है अल्फ़ा ए आ गया। उसके बाद है प्लस 0.25x2 है, तो x2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बी। और -0.25 x3 है, तो x3 की जगह क्या पुट करना है सी। यहाँ तक ये चार इक्वेशन लिख देंगे। इसके बाद करेंगे हम क्या सिंपल कैलकुलेट करेंगे। वो हमसे किसकी वैल्यू मांगेगा सबसे पहले बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास थी -0.25 इक्वल प्रेस करेंगे। फिर वैल्यू मांगेगा सी की वैल्यू है 0 और फिर डी की वैल्यू क्या है प्लस 0.25 है 0.25 इक्वल प्रेस करेंगे। फिर वो मांगेगा ए की वैल्यू है -0.5 किया, ठीक हो गया इक्वल किया। अब हमारे पास वो देगा हमें इक्वल ए की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू भी आ गई बी की भी आ गई सी की भी आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई पहली, ये हमने किसकी जगह लिख दी x1 की आ गई, फिर x2 की आ गई x3 की आ गई और ये x4 की आ गई, ठीक है। अब फिर दोबारा हमें बी की वैल्यू मांगेगा ना। अब बी हमने किसके इक्वल रखा था बी हमने इक्वल रखा था वाई के ना, तो हम क्या करेंगे सिंपल अल्फ़ा और यहाँ पर वाई, ठीक है इक्वल करेंगे। सी की वैल्यू मांगेगा अल्फ़ा, ये सी किसके लिए रखा था ई के लिए अल्फ़ा ई कर दिया, ठीक है। फिर डी अल्फ़ा एफ़ कर देंगे, फिर ए की ये एफ़ कर दिया, फिर ए के लिए अल्फ़ा एक्स कर दिया, ठीक हो गया। अब हमें ये किसकी वैल्यू दे देगा ये डी की वैल्यू जिस तरह दे दी ना, इसे हम एम प्लस कर देंगे, ये हमें से वैल्यू दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गई, फिर बी की वैल्यू जो हमने पुट की थी सी की, अब ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये सेकंड x1 भी आ गया x2 आ गया x3 आ गया और ये x4 आ गया। अब इसी तरह हम करते जाएंगे दोबारा। फिर बी की जगह क्या पुट करेंगे y, सी की जगह ई और डी की जगह एफ़ और ए की जगह एक्स, ठीक है। इसी तरह हम वैल्यू देते जाएंगे। और जिस तरह क्वेश्चन के दौरान मैंने बताया था कि जब ये वैल्यू हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे और वही हमारे पास इसका होगा रिजल्ट होगा। इसी तरह हम इसे इक्वल करते जाते हैं। ये आ गई x1 x2 x3 और ये x4 की वैल्यू आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गॉस सीडल हमने हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेटर से जैकोबीज कर लिया था। अब इसमें हम ये करेंगे ना x1 x2 x3 और x4 जिस तरह उसमें लेफ्ट साइड पर x y e और f लेते थे ना, यहाँ पर हमने क्या लेने हैं सिंपल a b c और d लेने। और इस तरह हम सिर्फ फर्स्ट टाइम हमने वैल्यू देनी होंगी, उसके बाद सिंपल इक्वल करना होगा, इक्वल प्रेस करते जाएंगे हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो हम इक्वेशन लिखते हैं अल्फ़ा ए अल्फ़ा कैल्क आ जाएगा और -0.5 -0.25 x2 है, x2 के इसकी इक्वल है बी के, और प्लस 0.25 x3 है और x3 के इसकी इक्वल है सी के, और -0.25 x4 के इसकी इक्वल है डी के। अल्फ़ा सेपरेटर अल्फ़ा बी अल्फ़ा कैल का गया। अब -0.25 कर लिया, सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो -0.25 x2 है तो x2 की जगह क्या हो जाएगा b, प्लस 0.25 x3 की जगह क्या हो जाएगा
ये सब और इसमें ये बी नहीं होगा, सेकंड इक्वेशन में -0.25 ये ए आ जाएगा। और फिर क्योंकि x1 था ना, अब उसके बाद x3 है प्लस 0.25, x3 की जगह क्या आ जाएगा c प्लस 0.25, x4 है तो उसकी जगह d आ जाएगा। अल्फ़ा सेपरेटर अल्फ़ा c और अल्फ़ा कैल्क इक्वल आ जाएगा। उसके बाद ज़ीरो है हमारे पास, ज़ीरो नहीं लिखते बस, उसके बाद डायरेक्ट लिखते हैं 0.2, x1 है, x1 की जगह a आ जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा ए आ गया। और उसके बाद है प्लस 0.2 x2 है तो x2 की जगह क्या आ जाएगा b, और -0.2 x3 है तो x4 है, x4 की जगह क्या आ जाएगा d, और फिर इसी तरह अल्फ़ा सेपरेटर अल्फ़ा d अल्फ़ा कैल्क इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.25 -0.25, x1 है तो x1 की जगह a, ये a आ गया। उसके बाद है प्लस 0.25 x2 है तो x2 की जगह क्या आ जाएगा b आ जाएगा, और -0.25 x3 है तो x3 की जगह हमारे पास आ जाएगा c। अब उसके बाद हम कैल्क प्रेस करेंगे, हमसे किसकी वैल्यू मांगेगा, b की वैल्यू मांगेगा। अब b की हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे ना, जैकोबीज में इस तरह होता था कि हम वो जो स्टार्ट वाली वैल्यू थी वही पुट करते थे, लेकिन गॉस सीडल में इस तरह नहीं करना। ये मैंने उस क्वेश्चन जो पेपर सॉल्व की उस वाली वीडियो में बताए हुए ना, तो हम जो x2 की इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमने बाद में x1 की वैल्यू x2 वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने निकाली थी, x2 वाली इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट करेंगे और x3 और x3 और x4 को 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी जो होगी -0.125। इक्वल किया, सी की वैल्यू पूछ रहे, सी की वैल्यू भी हमने वहाँ से जो निकाली कि वो पुट कर दी -0.125, ठीक है। और फिर डी की वैल्यू मांग रहे, डी की वैल्यू है 0.375, आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमने एक दफ़ा पुट कर दी है ना, अब इसके बाद हमने सैम्पल क्या करना है, ये बी की वैल्यू थी, सी की थी, डी की थी, अब ये बी की वैल्यू आ गई, दोबारा सी की आ गई, डी की ये अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आना स्टार्ट होगी। ये आ गई फर्स्ट वन, x1 की वैल्यू आ गई, x2 की आ गई, x3 की आ गई, x4 की आ गई। अब दोबारा ये बी की वैल्यू, अब इसमें हमने दोबारा कुछ नहीं पुट करना, हमने सिंपल इक्वल पे प्रेस करते जाना है, इक्वल इक्वल। अब ये x1 की दोबारा वैल्यू आ गई, x2 की आ गई, x3 की आ गई, x4 की आ गई, फिर दोबारा इसी तरह करना है। अब इस तरह होगा ना, अगर हम जैकोबीज में 10th या 12 या 15 आइट्रेशन पर जाकर अपने रूट को कन्वर्ट करते थे, और गॉस सीडल में इस तरह कि हम ऑलमोस्ट 6-7 आइट्रेशन में अपने रूट को कन्वर्ट कर जाएंगे। इस तरह इक्वल करते जाएंगे जब तक हमारे पास चारों वैल्यूज़ 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट होंगी, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, उसी x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज़ होंगी। इस तरह हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, आगे आप देखते जाएं। जिस तरह मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ये डी की वैल्यू थी, अब ए की वैल्यू आ रही है -0.6693 है ना, ये डी की आ गई, बी की, सी की, ये वाली -0.6696 है। अब ये पहले 6693 था ना, अब 6696 आ गया। अब इसे इसी तरह चेक करते जाएंगे, जब इसकी अगली वैल्यू भी 0.6696 आ जाएगी ना, वहाँ पर स्टॉप करें। 0.6696 आ गया ना, पिछली भी 0.6696 थी, अब ये भी 0.6696 आ गई है। यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर इसकी अब ये वाली वैल्यू ये आ गई x1 की, ये x2 की, x3 की और ये x4 की, ये हमारे पास इसके क्या हो गए, रूट हो गए।